नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक मेटल काउंटर टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील की बात करें तो आज के सेशन में इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 4.5% के समथिंग स्टॉक डाउन है और आई थिंक निफ्टी का टॉप लूजर भी यही है आज के सेशन में। इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीजन क्या है वो आप सभी को अच्छे से पता होगा। वो है इसके रिजल्ट्स, Q3 के नंबर्स। मैंने आपके साथ कल भी शेयर करे थे कि कंपनी के नंबर बहुत ही ज्यादा खराब आए हैं। इनफैक्ट आज निफ्टी के टू टॉप लूजर्स हैं, एग्जैक्टली दोनों 4.21% डाउन है और दोनों मेटल्स हैं, एक हिंडाल्को एक टाटा स्टील। अब सवाल ये उठता है कि इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे लेने के मौके हैं या फिर निकल जाए वही एक बेटर ऑप्शन है। कल मैंने आप सभी के साथ जब वीडियो शेयर करी थी रिजल्ट्स के बाद तो मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो नेगेटिव है, अगर 115 ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली आपको निकल जाना चाहिए। तो जिसने 115 के ब्रेक डाउन के बाद निकला है वो ऑलमोस्ट ₹2.5 पर शेयर बचा रहा है करीब करीब, जो कि ऑलमोस्ट 2% होता है। पहले मैं आप सभी के साथ इसके रिजल्ट डिस्कस कर देता हूं एक बार फिर से कि कितने ज्यादा खराब नंबर्स थे, बट कमेंट्री पॉजिटिव थी। एक मैंने कमेंट्री आप सभी के साथ शेयर करी थी, वो पॉजिटिव दिख रही थी। पहले मैं आप सभी के साथ नंबर शेयर करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट लॉस पोस्ट कराए कंपनी ने, प्रॉफिट से घाटे में आते हुए दिखी है, मुनाफे से घाटे में आते हुए दिखी है कंपनी। 9,573 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 2,224 करोड़ का लॉस पोस्ट कराए ईयर, साल दर साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, मुझे ये मतलब नहीं है इतने ज्यादा प्रॉफिट के सामने लॉस में आ गई कंपनी। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भाई 1210 करोड़ के करीब का प्रॉफिट पोस्ट करेगी कंपनी, लेकिन उसके सामने कंपनी ने 2200 करोड़ का लॉस पोस्ट कर दिया। तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव नंबर थे, इसीलिए मैं आपसे कह भी रहा था कि इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, बट इसके नंबर्स तो खराब है, बट इसके जो कमेंट्री दिखी है वो थोड़ी पॉजिटिव है, प्लस सपोर्ट के पास है। अगर नहीं गिरता है तो आपको निकलने के मौके देगा, और अगर गिर जाता है तो 115 का एसएल जरूर रखें। आज ब्रेक हुआ है, नीचे निकला है, डेफिनेटली खराब नंबर दिख रहे हैं। अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 7.09% पे आ गए 26.15% से घटकर, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन 9.2% मार्जिन्स की थी, तो वहां भी एक आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर आप सभी के साथ कामकाजी मुनाफा की बात करें तो लगभग 4,000 करोड़ का कंपनी ने कामकाजी मुनाफा पेश करा है, अनुमान 5,000 करोड़ का। तो सब में गिरावट देखने को मिली है, अनुमान से काफी कम रह गई। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि जो कमेंट्री वो पॉजिटिव थी, वो कमेंट्री के बाद दोबारा शेयर करूंगा। कंपनी सेज देयर इज विजिबल पिकअप इन स्टील प्राइसेस अक्रॉस की रीजंस ऑन इंप्रूव्ड चाइना डिमांड आउटलुक। यानी कि काफी सारे जगह पे स्टील के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चाइना से जो डिमांड है, चाइना जो ओपन हो रहा है आपको पता है अभी, तो उसके चक्कर में डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। अदरवाइज कुछ भी इस स्टॉक में पॉजिटिव नहीं था। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिसने ट्रेडिंग व्यू लिया था उसका तो स्टॉप लॉस हो चुका है 115 पे, और इसको एग्जिट कर देना चाहिए था। एंड मेरे हिसाब से अभी तक अगर आपने नहीं करा है तो फ्रेश एक जो एसएल सपोर्ट नियर बाय होगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक 110 रुपीज के समथिंग होगा इसमें, जो कि इस स्टॉक का प्रीवियस लो होगा। एक्चुअली इसमें अभी कोई आसपास सपोर्ट दिख ही नहीं रहा। आप सीधे 110 रुपीज का, जो कि इसका 28 दिसंबर का क्लोजिंग बेसिस का कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस का लेवल था 28 दिसंबर 2022, वो ब्रेक करेगा तो फिर स्टॉक में जो एक शार्प गिरावट आई थी मार्केट के साथ, उसमें 102 रुपए का लेवल लगा था, तो फिर नीचे की डाउनसाइड ज्यादा खुल जाएगी। तो अब आप या तो ₹2.5 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप निकल जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है आज के सेशन में, लेकिन अगर आप लोअर लेवल्स की ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो उसमें अभी स्टॉक में कहीं ना कहीं लेवल 108 109 रुपीज तक है। तो अब आप इतना नीचे का स्टॉप लॉस लगा कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लोजिंग बेसिस का जो 110 का है तो उसका लगाना चाहिए, या फिर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अब आगे बात करें इस स्टॉक में कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट की बुकिंग की राय थी आपके लिए 124 120 के आसपास। ब्रोकरेज हाउसेस के भी अगर आप ऑलमोस्ट टारगेट देख रहे हो तो 125 130 के थे। अगर आप वहां भी बुक नहीं कर रहे हो तो फिर आपका मतलब ही नहीं बनता। अब एकदम टॉप पे तो आप बेच नहीं सकते। कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, स्टॉक की 84 रुपीज की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 112 पे। मुझे लगता है 104 105 रुपए पे अगर मिलेगा तो दोबारा से लेने के मौके ढूंढेंगे, बट अभी इस स्टॉक को अवॉइड करें, वही ज्यादा एक बेटर ऑप्शन है। आज के सेशन में स्टॉक में वॉल्यूम्स जो अराउंड 5.2 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, और अभी 11:20 का समय हो रहा है, और एवरेज वॉल्यूम 4.7 करोड़ शेयर्स के हैं। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हैवी ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी इस स्टॉक में। मार्केट कैप देखें तो 1,37,000 करोड़ का है, पीई देखें तो लगभग 4 के पीई पे है, और कंपनी जैसा कि आपको कहते हुए दिखी थी कि हम हर साल लगभग 12,000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं, और अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखी तो ये केपेक्स ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। लास्ट ईयर तो कर दिया था कंपनी ने जब एक कंपनी एक्वायर करी थी, आई थिंक मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा है, बट ठीक है। तो इस साल देखते हैं क्या होता है। एंड टाटा स्टील के बारे में थोड़ी सी चीजें नॉर्मल डिटेल्स और ले लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज कितनी देखने को मिल रही है। डिलीवरी एक हमें उम्मीद देती है कि लोग घर लेके जा रहे हैं शेयर को, दैट मींस उन्हें ट्रस्ट है स्टॉक भागेगा।
तो कल के सेशन में 50% की डिलीवरी थी, 5 दिन का एवरेज 41% डिलीवरी है एंड 30 डेज का एवरेज 35% की डिलीवरी है। आज हैवी वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, क्या आज डिलीवरी मिल रही है या फिर रोज इंट्राडे ट्रेड चल रहा है, वो देख के थोड़ा ज्यादा हमें समझ में आएगा। ओवरऑल टाटा स्टील के डेफिनेटली खराब नंबर्स के कारण ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है आपको। ऊपर में अब इस स्टॉक की बात करें तो 115 रुपीज के ऊपर अगर दोबारा क्लोजिंग मिलती है तो चार्ट्स दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसके बाद आपके लिए 120 124 के लेवल दोबारा स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।